हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष। देखो आज मुझे 133 दिन हो गए खुद को डॉक्यूमेंट करते हुए और इन 133 दिनों के अंदर मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज आया सबसे ज़्यादा, तो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। अब देखो अगर आपको मैं बताऊँ जो ये वीक है आज 90 इसके अंदर मैंने 41 घंटे काम किया। तो मैं आज खुश हूँ, एक पॉजिटिविटी से आई अंदर से क्योंकि जो एक गवर्नमेंट जॉब करता है बंदा वो एक वीक में 35 से 40 घंटे काम करता है और मैंने 41 घंटे काम कर दिया। इसके साथ-साथ जो मेरे घर का काम है, मतलब खेतों का काम बहुत ज़्यादा होता है हर रोज़। कभी यहाँ पर जाना, कभी इस खेत में पानी, कभी ये, कभी वो, बहुत सारा काम हो गया, वो भी साथ में हैंडल कर। नमस्ते, देखो ये गाँव का गंदा पानी है और कितनी ज़्यादा गंद मची हुई है यहाँ, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो कहते हैं कि फार्मिंग इज़ नॉट ईज़ी गेम, बिल्कुल सच बात है। एन्जॉयमेंट कम है यहाँ, स्ट्रेस ज़्यादा है। बल्कि स्ट्रेस ये तो पता ही नहीं दिन क्या है गाँव में, घर वाले कहाँ हैं, गाँव वाले कहाँ हैं, पूरा दिन ऐसे ही खेत में। और बाकी टाइम ज़्यादातर टाइम मैं काम ही करता रहता हूँ, परमानेंट करता रहता हूँ, मतलब काम, 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 उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिलहाल बीएससी कंप्लीट किया है। बीएससी कंप्लीट करने के बाद मेरा सपना ये था कि मैं एमएससी करूँ, लेकिन फिलहाल एमएससी ना करके मैं कुछ अलग तरह की चीज़ों को कर रहा हूँ। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखो, मैं क्या बातें कर रहा था कि मैं एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा हट के चल रहा हूँ। कैसे हट के चल रहा हूँ, आपको मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। मैं फिलहाल ये 3 बुक पढ़ रहा हूँ। किसी भी कॉलेज में ये बुक नहीं पढ़ाई जाती। सबसे पहले पढ़ रहा हूँ मैं मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन बुक। ये एक्चुअली में लाइफ चेंजिंग है मेरे लिए। अब ये जो बुक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आई थिंक कि किसी की कोई भी एज हो, उसको ये बुक पढ़नी चाहिए। अब इसको पढ़ने का रीज़न क्या है? देखो, एक दिन मेरी दादी जी ने बोला, जो मेरे चाचा जी का लड़का छोटा, कि तेरे को तमीज़ नहीं है। तेरे तू स्कूल में क्या करने जा रहा? थोड़ा ऐसा बोलते हैं देसी टाइप के है ना? तो अब एक मेरे दिमाग के अंदर बात किया कि यार मैंने बीएससी कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। क्या मेरे को किसी ने मैनर्स सिखाया? उन्होंने क्या बोला कि तेरे को तमीज़ ही नहीं है, तेरे स्कूल में क्या तुझे कुछ सिखाते नहीं है। लेकिन क्या सच में आज तक मेरे को ये भी बताया किसी ने कि हैंडशेक कैसे करना है? अगर आप मोबाइल चला रहे हो या कहीं रास्ते में जा रहे हो, तो आपको अपना लेफ्ट हैंड में सामान को कैरी करना है, अपना राइट हैंड हमेशा खाली रखना है। क्या किसी ने बताया? नहीं बताया। अब अगर मैं किसी लेडीज़ से बातें कर रहा हूँ, तो मेरे को अगर उनके शूज़ देख रहे हैं, तो वो मैं ऐसे गर्दन झुकाऊँ, उससे क्या होगा कि लड़की क्या होगी, मेरे को नेगेटिव बोलेगी। क्योंकि हमारे पास क्या है, टनल विज़न। लड़की हमारे से ज़्यादा देख सकती, तो वो मेरे शूज़ ऐसे देख लेगी, ऐसे मेरे आँखों में आँखें डाल कर के। लेकिन अगर मेरे को उसके शूज़ देखने हैं, तो मैं क्या ऐसे गर्दन झुकूँ, तो वो क्या बोलेगी कि तू एक नेगेटिव लड़का है। तो हमको ये बात बताया ही नहीं किसी ने। बहुत छोटी-छोटी बातें मैंने पढ़ा। एक बुक थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉरी नहीं, एक बुक थी बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर से मैंने बातें पढ़ा और ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमको किसी ने बताया ही नहीं। मेरी लाइफ में एक अलग चेंज आया और तब मेरे दिमाग में अंदर आया कि यार ये चीज़ें हमको कभी किसी ने क्यों नहीं बताया? जो हमको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, मतलब सॉरी गलत नहीं, देखो हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। मेरे को नहीं पता मैं क्या बातें कर रहा हूँ। तो अगर मैं किसी का दिल को दिखाऊँ तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। लेकिन सच में मेरा इंटेंट किसी को परेशान करने का नहीं है। अब एक पॉइंट और भी जिसको मैं भूल ही रहा था, मैं फ़िलहाल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। आई थिंक मैं पॉडकास्ट हर दूसरे या तीसरे दिन देखता ही हूँ। उनसे मेरे को ये समझ में आया कि जो रिच पीपल है उनकी जर्नी कैसी रही। जो आदमी सक्सेसफुल हुए, देखो ज़्यादातर मैक्सिमम आदमी तो कुछ तो ऐसे हैं जिनकी विरासत में मिली चीज़ें, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो नीचे से उठ कर गए, जो हमें आज हमारे यहाँ से उठ कर गए और बहुत ऊपर। जैसे मैंने अभी यशस्वी जायसवाल का पॉडकास्ट देखा, उसमें मेरे को पता लगा जो बंदा है ना ऐसे उसको इधर-उधर कोई मतलब नहीं, वो स्ट्रेट अपना फोकस ऐसे गड़ाए बैठा है। बड़ा पॉजिटिव बंदा, उसने अपने दिमाग पे बहुत काम किया, इमोशनली इंटेलिजेंट है और मैच्योर बंदा है। अब ऐसे मैंने रिंकू सिंह का पॉडकास्ट देखा, सावनी के उसपे, तो वो भी कुछ अलग ही लगा मेरे को कि हाँ, कुछ तो बात है बंदे में कि मेंटल हेल्थ पे काम किया हुआ है। अब ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट देख कर के बहुत सारी चीज़ों को समझ में आता है अब। तो मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ और फिलहाल अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं जो रिच पीपल है उनके बारे में पढ़ रहा हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ, उनके बारे में देख रहा हूँ कि ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। एक चीज़ मेरी समझ में, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिच पीपल है उनसे एक ही चीज़ सीखा मैंने, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दे रहे हैं फिलहाल। ये चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर आई और मेरे को यही मैंने बहुत सारे
कम से कम 100 या उससे भी ज़्यादा मेरी रील परमानेंट, अब तो इंस्टाग्राम डिलीट है। नहीं तो जो रील आती है, उस पे भी जो रिच पीपल है उनके बारे में देख रहा हूँ, उनकी एज को देख रहा हूँ, उनके लुक्स को देख रहा हूँ। मतलब हर चीज़ में उनकी एक फिटनेस, सबसे ज़्यादा बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, नहीं, हेल्थ इज़ मोर दैन सुपीरियर वेल्थ। मेरा तो यही मानना है और यही चीज़ मैंने रियलाइज़ किया सबसे पहले, हेल्थ इज़ मोर दैन सुपीरियर वेल्थ, इसको फॉलो करते हो। सेकंड चीज़, वो कभी नेगेटिव नहीं होते। हम आज नेगेटिव हो लेकिन उनके पास एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है, यही उनको औरों से अलग बनाता है। तो वो चीज़ें अब उनके बारे में चीज़ समझ में आई, इन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहा हूँ और साथ ही साथ देखो कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैन होते हैं, मैन क्या है, जो फीमेल है, फीमेल क्या है, मेल और फीमेल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि जो आदमी होते हैं, आदमी बिहेव कैसे है, जो फीमेल है उनका बिहेव कैसे है। जो मैंने सीरीज़ चालू किया हाउ टू हील योर हार्ट इन 21 डेज़, उसके अंदर जो चीज़ें मेरे साथ देखो, मेरे को उनको शेयर करने में एन्जॉय आ रहा है, मतलब एक खुशी मिलती है कि हाँ, जो चीज़ें मेरे साथ हुई बुरी चीज़ें वो किसी और के साथ ना हो। और आज देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मैं किसी की हेल्प करूँ तो उससे बेटर क्या होगा? बहुत खुशी से होती है, तो इसलिए वो काम मैं कर रहा हूँ, मेरे को मज़ा आ रहा है। अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप भी यही करो। देखो उन चीज़ों को मैं कभी आपसे बातें कर लूँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी यही हूँ। अब तो आप हमारी 11 फैमिली का मेंबर हो, तो आप और मैं तो अब एक दूसरे क्या फ्रेंड हुए, तो ये बातें कहीं नहीं जा रही, फिर से कर लेंगे, है ना? आज तो सिर्फ मैं आपको जो वीक है, और हाँ, देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इतने मुस्कुरा रहा हूँ, जो भी हो रहा है, मैं फ़िलहाल सही बैठा हूँ। एक शांति से दिमाग के अंदर, और मैं खुश भी हूँ आज, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं परेशान हूँ, नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू बोल रहा हूँ गॉड को कि थैंक यू गॉड, आप मेरे लिए इतना सारा चीज़ें करते हो। लेकिन जो कभी भी ऐसा हो रहा है कि मैं खुद को सँभाल नहीं पा रहा, डीमोटिवेट, नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बेकार होती है। कुछ मैं फार्मिंग की क्लिप भी ऐड करूँगा। हेलो नमस्ते। देखो अभी जस्ट ऐसा हुआ मेरे को 20 से 25 मिनट खेत में से अभी आया हूँ। और खेत में से आते ही अपना कि कपड़े चेंज किया और नहा करके कपड़े चेंज करके यहाँ पर आया। और तबीयत भी ख़राब है और खेत में पानी भी चल रहा है। और अब कि इतना मेरे पास टाइम है, चलो कि खेत में पानी चला करके आ गए तो 1 घंटा मेरे को जाना नहीं पड़ेगा वहाँ पर। तो 1 घंटा सोचे कि अब काम कर लेते हैं अपना बैठ करके। तो अब जो काम कर रहा हूँ उसके बाद मेरे को कल को मेरे को जाना है मम्मी जी की दवाई दिलाने के लिए, परसों फिर काम 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 काम, मतलब मेरे को खुद के लिए टाइम मिलता ही नहीं है। ये चीज़ें फिलहाल मेरे को मेंटली बहुत ज़्यादा, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन मैं फ्री हूँ। और फ्री का मतलब ये नहीं होता कि मैं रेस्ट करूँ, नहीं, फ्री का मतलब होता है मैं अलेवन का पूरा टाइम, जिस दिन मैं फ्री होता मैंने 8.5 घंटे दिया। लेकिन अब टाइम है ही नहीं। अब बैठ करके यहाँ पर काम तो कर रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रेस ये कि यार खेत में पानी चला, कहीं और ना टूट जाए, किसी और के खेत में ना टूट जाए। पहले भी हुआ तो अब फिर से। अब यहाँ पर बैठा हूँ, खेत में था, खेत में दिमाग में था कि यार तेरे को घर चलना है, अपना काम करना है। अब काम कर रहा हूँ तो अब कि यार तेरे को खेत में जाना है। यही चीज़ें मेरे साथ आज से नहीं, ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम से सारी चीज़ें यही चलते आ रही कि यहाँ पर आए तो वहाँ की, वहाँ पर आए तो यहाँ की, यहाँ वहाँ, बस यही चीज़ें। अब यहाँ पर बैठा हूँ मैं, ये तो आपने देखा मेरे को कि हाँ, ये लड़का ऐसा है। ये मेरे गाँव के किसी आदमी ने मेरा फेस नहीं देखा जो आप देख रहे हो। इसके अपोज़िट जो फेस जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मेरा फेस गाँव वालों ने देखा कि ये ऐसा भी है क्या? तो मेरे 2 चेहरे हैं। गाँव वाले देख कर के पागल हो जाएँगे कि ये लड़का ये काम करता है क्या? क्योंकि एक में काले कलर का बनियान, एक लोअर बेकार से, उनमें पूरा दिन सिर पे फावला, कंधे पे फावला, और बस काम करता फिर रहे हैं, इधर पानी, उधर ये, खेत, कपड़े भी सही नहीं, बाल भी ऐसे बेकार से, तो बस वही समझते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ अलग बैठा हूँ, आपने वो देखा ही नहीं मेरा फेस, वरना आप भी बहुत कहोगे क्या हालत हो रही है इस बंदे की। देखो अब वीडियो के एंड में मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा बातें तो मैं कर नहीं रहा, कि आज आप एक स्टूडेंट या कुछ भी हो, सबसे पहले थोड़ा वक़्त अपने आप को देना स्टार्ट करो। ये बात अब मेरे समझ में आई कि मैं सबसे पहले खुद को वक़्त देना स्टार्ट करता हूँ। अब वक़्त को देने का क्या मतलब है? मैं तो ज़्यादातर टाइम अपना अकेला ही रहता हूँ। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और बस। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि कोई एक चीज़ जो मेरे को करना, तो हर आदमी को आई थिंक 10 मिनट रीड करना चाहिए बस। मैंने 20 किताबें पढ़ा और मेरी लाइफ़ में इतना चेंज आया कि मैं आज कुछ अलग ही हो गया। मैं कल एक ऐसा लड़का नहीं था, वो प्रूफ़ आप यूट्यूब पे देख सकते हो। क्योंकि अगर कोई मेरा वीक 1 का वीडियो देखेगा, आज तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हेयर बियर्ड तो सेम है, लेकिन जो ज़ुबान है वो भी चेंज हो गई।
सब कुछ ही तो चेंज हो गया। किसने क्या चेंज, मेरे को बुक्स ने चेंज किया। तो मैं तो आज कोई कुछ भी कर रहा हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ये करो, कोई वो करो, क्योंकि एक पैसा जो होता है, पैसा और हैप्पीनेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ आदमियों को पैसे से खुशी मिलेगी, लेकिन हर आदमी को खुशी मिले पैसे की गारंटी नहीं, क्योंकि एक आदमी का जो हैप्पीनेस रेशो होता है वो, मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था कि 50% तो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक पे, और 40% उसके इंटरनल चीज़ें उसके अंदर, और 10% बाहर की मटीरियलिस्टिक, पैसा, रिच, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, 10%, 40% उसके अंदर की खुशी, और 50% उसके जेनेटिक। और जो हमारे जेनेटिक है, जो बंदा मिडिल क्लास, उसके जेनेटिक तो अच्छे ही है। अगर मुकेश अंबानी है तो उसको स्ट्रेस है, हमको स्ट्रेस नहीं, जो उसका लड़का उसको स्ट्रेस, तो उसकी जो जनरेशन होगी उसमें कह सकते हैं कि जो उनके जेनेटिक उनमें हैप्पीनेस रेशो कम है। लेकिन जो हमारा हैप्पीनेस रेशो, हम तो सही है। तो 50% में अगर हमारे पास 30% वहाँ से आता है, लेकिन हमको सिर्फ अपनी इंटरनल वैल्यू को ठीक करना है बस। वो 40% हमारे अंदर, अगर उसके अंदर से हमने 10% को उठा लिया, 30 वहाँ से, 10 यहाँ से, 40, तो जो बंदा 40-50% खुश है वो एक बहुत ही सुपीरियर है। तो जो हमारे इंटरनल चीज़ें, बस हमको इनको ठीक करना है। अब मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ आया, पैसा और खुशी एक ऐसा नहीं कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं, ये एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या कुछ भी नहीं है। जो आदमी का पर्सपेक्टिव वही वही है चीज़ों को देखने का। चलो इन बातों को मैं फिर कभी कर लूँगा आपसे, कोई बात नहीं। तो अब आपसे इतनी सी बातें कहनी चाहिए, क्योंकि हर कोई, देखो कोई एक भी बुक खरीदो, कोई भी कुछ भी हो जो आपको पसंद आए, अगर मेरे से पूछोगे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, चलो वो बात भी अगर आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। देखना पड़ेगा कि कौन सी बुक किसको, अगर कोई स्टूडेंट होगा उसके लिए अलग है, कोई एक बिजनेसमैन आदमी तो रिच डैड पुअर डैड कुछ अलग ही चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, कि अब नेक्स्ट टाइम बता दूंगा मैं पक्का। अब आपसे कल को मिलता हूँ। देखो एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे, आज आप जहाँ कर भी हो, कहीं भी हो, कोई बात नहीं, जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक है। अब हमारे मॉम डैड थे, वो 30 साल के बाद उन्होंने जो उनके संभाल, खुद को 30 साल के बाद संभाल पाए वो, अब कहीं न कहीं अब जाकर के सेटलमेंट हुए मेरे मॉम डैड तो। आज मेरे डैडी की उम्र 52 है, मेरी मम्मी जी 47 के अराउंड है। तो अब जाकर के वो स्टेबिलिटी पे आए, और हमारी ये तो 20 साल है, तो हम कैसे कर सकते स्टेबिलिटी। एक वक़्त के बाद आदमी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, तो किसी को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा। जो होता है ऑटोमेटिकली आदमी सेटलमेंट करता चला जाता है, बस उसको थोड़ा-सा अवेयर रहना है, थोड़ा-सा डिसिप्लिन रहना है बस। क्योंकि बहुत सारे आदमी डिस्ट्रैक्ट है, जो थोड़ा भी ध्यान देगा वही पार कर जाएगा। ये बात इंस्टाग्राम पे अक्सर बोली जाती है ना? तो अब आपसे कल को मिलता हूँ। सॉरी कल को नहीं, नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, मैं तो अपना ध्यान रख ही रहा हूँ और ऊपर वाला मेरा ध्यान रख ही रहा है। थैंक यू, आपने मेरे को इतना वक़्त दिया।